समान परिमाण के दोनों आवेश हों और एक दूसरे से वो r दूरी पर हों। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? दो आवेश है, समान परिमाण का है और वो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है। तब याद करो गुरुत्वाकर्षण कि जो बल लग रहा होता है वो समानुपाती होता है m1 m2 के। वहाँ क्लास 9 ग्रेविटी, तो यहाँ पर समानुपाती होगा q1 q2 के। बात नंबर 1। फिर ये भी था कि लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का, तो यहाँ भी होगा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोल रहे हैं इसको? क्या मतलब है व्युत्क्रम का अनुपात? इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर देख लो यहाँ पर, अगर यहाँ q1 बढ़ेगा तो f भी बढ़ेगा, अगर यहाँ q2 बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, q1 बढ़ेगा तब भी f बढ़ेगा। यहाँ उल्टा चलेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया ये चीज़? क्लियर हो गया बात? अब आगे बढ़ेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरणों को एक साथ ले आओ तो बन सकता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। मिलेगा? अंश का अंश की जगह पर, हर का हर की जगह पर, दोनों इक्वेशन को एक जगह। क्योंकि मैथ अगर हम हल करना चाहेंगे, ये बल कौन सा बल हुआ? ये बल हुआ कि जब इस आवेश, बिल्कुल ये आवेश, जब दो धन आवेश है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, एक पास लाओगे, क्या दिखेगा उनमें? समान आवेश एक साथ एक आएंगे, एक दूसरे के पास लाओगे तो क्या दिखेगा उनमें? विकर्षण, एक दूसरे को दूर करेंगे वो। और विपरीत आवेश यानी प्लस और माइनस को एक दूसरे के पास लाओगे तो वो क्या होगा? आकर्षण होगा उनके बीच में। सही है ना? तो यहाँ भी वही हो रहा है। ये दोनों अगर समान हैं तब एक बल महसूस करेंगे, विपरीत हैं तब भी बल महसूस करेंगे। बल तो हर हाल में वहाँ पे लागू होगा। ये जो बल महसूस किया गया वो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा, नहीं तो दोनों आवेश एक दूसरे से जितनी दूरी पर रखे गए होंगे उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा दूरी होगा बल उतना कम होगा, जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा बल महसूस होगा। तुम इसको मैग्नेट पर भी महसूस कर सकते हो। दो गो चुंबक ले लिया, दोनों चुंबक का समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाओगे, ज़्यादा दूरी रखोगे कुछ महसूस नहीं होगा। जब एकदम नज़दीक लाओगे तो फिर क्या होगा? फिर तुम देखो लगा रहे होगे वो ऐसे से फिसल रहा होगा, टच ही नहीं कर रहा होगा एक दूसरे को। तुम बल लगा रहे हो ना, बल तो लग रहा है। उसी बल को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि इसको कूलॉम बल भी बोलते हैं, बट उतना आप लोग 12th में जाकर पढ़ाई करोगे, उतना ज़्यादा गहराई नहीं है। हम बस आपको इतना सा बता रहे हैं कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, वो परिभाषा भी हम लिखवा देंगे और ये उसका डेरिवेशन हो जाएगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहते हैं तो प्रोपोर्शनल हटाना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू बनेगा Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये जो K है इसको हम बोलेंगे स्थिरांक। क्लियर हो गया बात? चाहे विकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, इन दोनों ही केस में वो जो आवेश है वो कुछ महसूस तो करेगा ही, जिसे बल कहेंगे। खींच रहा है तो बल होगा, फेंक रहा है तो बल होगा। क्लियर हो गया बात? वही बल का गणना कीजिए। तो बल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। मान लिया कि वो दोनों बल जो आवेश है, पिंड है, एक वस्तु ये हो गया, एक वस्तु ये हो गया। पहले वाला जो वस्तु उस पर आवेश क्या है? Q1। दूसरे वाला जो वस्तु उस पर आवेश क्या है? Q2। और दोनों को हम क्या मान रहे हैं? प्लस मान रहे हैं। तुम एक को प्लस एक को माइनस भी मान सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तब आकर्षण हो जाएगा। और क्या होगा? तब बल का गणना कितना होगा? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K के साथ F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले इसका हम परिभाषा लिखवा दें, सही है? फिर हम ये कर देंगे। लिखवा दें या लिख दें? लिखवा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। प्रश्न लिखिए। चला कि जो वैद्युतीय बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेश के बीच की दूरी, यहाँ लिख दें। इतना तरीका से लिखोगे तो अच्छा मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। अगर ऐसे से लिखोगे तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, तो अगर कोई बोलेगा कि वैद्युतीय बल किस पर हो रहा है ना, रिकॉर्ड, ठीक,
वैद्युतीय बल किस पर डिपेंड करता है? तो जवाब क्या मिलेगा कि वैद्युतीय बल जो होता है वो आवेशों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। देखो गुणनफल के समानुपाती, और वही बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है वैद्युतीय बल। क्लियर हो गया बात यहाँ पर? अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या है, आप ये के लाए हो, ये एक स्थिरांक है। स्थिरांक कांस्टेंट उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि इसका कोई मान तो होना चाहिए ना जो कभी ना बदले। तो अब हम इसके वैल्यू को ढूंढेंगे। देखो कैसे ढूंढा जाता है वो। हम इसको लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू K। कोई तकलीफ नहीं ना? अब हम इसको आगे कंटिन्यू। बाबू इसको कुछ नहीं किया, बस मैथ बनाया गया है, कह सकते हैं। K का जो मान है वो अपने आप में होता है 9 गुने 10 पर पावर 9। सही है? ये K का वैल्यू होता है। ये वैल्यू कभी बदलेगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिरांक है। अब रहा बात कि यहाँ इसके साथ क्या लिखाएगा, कूलॉम लिखाएगा, मीटर लिखाएगा, किलोमीटर लिखाएगा, वो आपको बताना है। तो वो पता कर लिया जाए। देखो K डिपेंड करता है इन चीज़ों पर, तो इन सभी का मात्रक ढूंढो। F का मतलब क्या हो गया? बल। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तकलीफ नहीं। R क्या है बाबू? यहाँ पर R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर। ये Q1 और Q2 क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। सही है बाबू। और कूलॉम को किससे लिखते हैं? मीटर को किससे लिखते हैं? न्यूटन को किससे लिखते हैं? अब देखो यहाँ पर तो K का मात्रक किस पे डिपेंड किया? आराम से अगर देखोगे तो पूरा का पूरा चीज़ रटना नहीं पड़ता है। F डॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 डॉट Q2। तो K इज इक्वल टू F के जगह पर न्यूटन, R के जगह पर मीटर, Q1 के जगह पर C, Q2 के जगह पर C। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है तो कूलॉम गुने कूलॉम। तो रिजल्ट क्या मिला? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पर पावर -2। तो यानी ये केवल 9 गुने 10 से पावर 9 नहीं है, इसके साथ हमको ये भी लिखना होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2। ये इसका मात्रक हो गया। यानी अगर बोला जाएगा कि K का मात्रक क्या होता है तो बोलोगे K का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2। K का मान कितना होता है? 9 गुने 10 पर पावर 9। ये वैल्यू हुआ, ये मात्रक हुआ, और वैल्यू मात्रक के साथ लिखाता है। 4 किलोमीटर चलते हो तो किलोमीटर लिखना पड़ता है ना 4 के साथ, सिर्फ 4 नहीं लिख के छोड़ देते। दोनों वैल्यू निकल गया। देखिए मात्रक निकालने का तरीका कितना आसान होता है, आसानी से निकाल लेंगे। तकलीफ यहाँ तक नहीं ना? बाबू जो ऐड नहीं है वो नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लगाएंगे विभव क्या होता है। विभव, विभव देखो इसके इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं, इत्मीनान समझो। यहाँ पर एक वस्तु रखा है जिस पर आवेश हम रख दिए हैं +Q, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है? A। और अनंत से, देखो ध्यान से बाबू, एक और कोई आवेश है वो है Q, ठीक है, और उसका परिमाण प्रकृति क्या है उसकी भी प्लस। अब जैसे ही तुम इसको इधर लाओगे, ध्यान से समझो, ऑलरेडी ये प्लस में है, इसको तुम इधर लाओगे तो ये क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण करेगा। इसका मतलब है ये अपना बल इस दिशा में लगाएगा, बल इधर लग रहा होगा, ऐसे धक्का लगा देगा उसको आगे की ओर। ये आवेश कहाँ से ला रहे थे इसका कोई ज्ञान है? नहीं ना है। इधर से कहीं से आ रहा होगा, तो इधर से कहीं को हम क्या बोल सकते हैं? अनंत। सही बोल रहे हैं बाबू। तो ये अनंत से आप किसी आवेश को कहाँ ला रहे हो? किसी बिंदु के पास ले जाने का कोशिश कर रहे हो। जब अनंत से हम किसी आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय बल लग रहा है, तो उस बल के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। बल बोल रहा है नहीं तुम इधर नहीं ला सकते, और तुम ज़बरदस्ती धक्का लगा रहे हो कि नहीं हम इधर लाइवे करेंगे, इसको रखवे करेंगे। इसका मतलब है आपको कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आपको बल लगाना पड़ेगा, और साथ में आवेश उठ करके यहाँ से यहाँ आ गया तो विस्थापन भी हो गया। तो कार्य तो हो ही गया ना, बल गुने विस्थापन, कार्य करना पड़ा ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एकांक धनावेश है, एकांक वर्ड इसलिए बोला गया कि मान लो कल को ये 5 हो जाए तो 5 धनावेश बन जाएगा।
मान लेते हैं कोई एकांक धनावेश है, उसको अनंत से लाया जाता है और लाने के बाद उसको किसी ऐसे आवेश के पास लाया गया जो समान प्रकृति का है, तो लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ता है एकांक धनावेश को लाने में, वही कहलाता है विभव। देखो ध्यान से समझोगे, एकांक धनावेश को अनंत से लाने पर किया जाने वाला कार्य विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से, यहां से उठा के लाए हम इसको, यहां लाकर रखना चाहते हैं, ठीक है ना। एकांक धनावेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाएं, ये बिंदु पॉइंट बी रख दें, इसको किसी बिंदु तक लाने में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है ना बाबू, इसको लाने में किया जाने वाला कार्य क्या है, डब्लू, कार्य वर्ग डब्लू। तो एक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, डब्लू बटा क्यू। सही बोल रहे हैं बाबू। इस एकांक आवेश को अगर हम v से सूचित करें, यही किसका रूप ले रहा है, विभव कहलाता है। यही v क्या कहलाता है, विभव। अब विभव बराबर क्या निकल कर आता है, W बटा Q। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाने वाला कार्य। क्लियर हो गया। अब कार्य जो है वो सदिश राशि है कि अदिश, अदिश, सही है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, अदिश। तो इसीलिए विभव कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। यहां तक बात समझ में आया। परिभाषा एक बार फिर से, अनंत से एकांक धनावेश को लाते हैं, ला करके इस विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं। ये एक क्षेत्र है विद्युतीय क्षेत्र, माने यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो ये अपना चार्ज रखेगा, अपना आवेश रखेगा अपने साथ, तो ये अपना एक विद्युतीय क्षेत्र बना लेगा। अब वो प्लस प्रकृति का है, यानी उसमें प्लस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसे समझो। अब वहाँ पर से बाहर से कहाँ से आ रहा है ये नहीं मालूम है, बट अनंत बता दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उसको डिफाइंड नहीं है वो बिंदु। अनंत से लाए आवेश को, अब इस आवेश को इस विद्युतीय क्षेत्र में तुम लाना चाहते हो, तो यहाँ तक ये अपने ताकत को दिखलाएगा। करंट अपने ताकत को कहाँ तक दिखला रहा है, तो यहाँ जो बॉर्डर बनाए हैं ना ये सब, यहाँ तक ये अपने ताकत को दिखलाएगा कि आप अंदर नहीं ला सकते। तो आप ज़बरदस्ती अगर अंदर लाना चाहते हो तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, सही है ना। जो बल लगाओगे तो जब बल लग ही गया तो F का मान आ ही गया आपके पास, फिर आप विस्थापन कर ही रहे हो, क्योंकि आप कहाँ से ला रहे हो, अनंत से उठा के लाए हो। किसको लाए हो, एकांक आवेश को। सिर्फ एकांक आवेश पर कैलकुलेशन होता है, एकांक आवेश को अनंत से उठाए किसी बिंदु तक। अब वो बिंदु कौन सा, वो बिंदु कहाँ होगा, दूसरे विद्युतीय क्षेत्र में होगा वो बिंदु। इस बिंदु B पर यहाँ पर का प्रभाव लग रहा होगा, तभी तो इसको उठा के जैसे तुम यहाँ पर लाए तो ये क्या फील करने लगेगा, प्रतिकर्षण, प्लस प्लस प्रतिकर्षण। फिर भी उसकी ज़बरदस्ती आप उसको वहाँ पर जाकर रखोगे। तो अनंत से लाए, किसी बिंदु पर रखे, और अनंत से लाने पर आपको काम करना पड़ा, वो जो काम करना पड़ा उसी को कहा जाता है विभव। क्लियर हो गया बात। विभव बराबर W बटा Q। नीचे वाला हो गया एकांक आवेश, W हो गया कार्य, एकांक आवेश को लाने पर किया जाने वाला कार्य। सही है। प्रश्न, यहाँ पर हम पहले से कोई वस्तु रख दिए हैं और वो आवेशित है। किस आवेश से, प्लस की माइनस, प्लस से। तो यहाँ कहाँ तक ये जो वस्तु जो प्लस आवेशित है ये अपना ताकत कहाँ तक दिखलाएगी, यही उसका बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर के अंदर हम एक और आवेश को लेकर आना चाहते हैं, और वो आवेश भी क्या है, धनावेशित, एकांक धनावेश। कहाँ से लाना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनंत है, ठीक है। तो अनंत पर रखा हुआ था वो आवेश धनावेशित, उसको उठा करके लाया गया इस विद्युतीय क्षेत्र में रखने के लिए। अब इसमें जब आप उसको रखते हो तो कोई एक बिंदु डिफाइंड है जहाँ पर आप इसको लाकर रखोगे। जिस बिंदु पर जब आप इसको लाकर रखोगे तब आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यह उस आवेश का विरोध करेगी, क्योंकि समान प्रकृति क्या हो जाएगा। तो आप फिर भी इसको लाकर यहाँ पर रखोगे तो जाहिर सी बात आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। सही है। तो अगर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन है तो ये वो बल हो गया। कौन सा बल, जो आप ज़बरदस्ती यहाँ पर इसको, इस प्लस क्यू को यहाँ पर रख रहे होगे, ताकत लगाना पड़ रहा है। विस्थापन क्या होगा, इस स्थिति से उठा करके यहाँ लाए, स्थान में परिवर्तन हो गया तो विस्थापन हो गया। क्लियर है। तो दोनों जब होगा तो कार्य तो करना ही पड़ेगा ना, तो यही वो कार्य हो गया। तो आप लिख सकते हैं विभव बराबर W बटा Q। लिख लो बाबू अगले लाइन में, V विभव इज इक्वल टू W अपॉन Q। V विभव
इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन Q। सही है। देखो ये है कार्य, W क्या बाबू? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। यह है क्या? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू? कूलॉम। इसको हम लिख सकते हैं बाबू जूल प्रति कूलॉम बाबू, यानी J/C या फिर JC इनवर्स, तो लिख लो इसको भी। सही है, मात्रक मिल जाएगा इससे आपको। यही जूल प्रति कूलॉम को हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? वोल्ट पढ़ रहे होते हैं। ये तो था विभव का। अब देखो टॉपिक विभवांतर। विभवांतर, अब ये एक क्षैतिज तल है, यहाँ पर एक बिंदु A और यहाँ पर एक बिंदु B। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस Q। इस आवेश को उठाकर कहाँ ले जाकर रखना है? बिंदु B पर। दोनों बिंदु डिफाइंड है, क्लियर हो गया बाबू? इस बिंदु से आवेश को उठाना है, इस बिंदु पर ले जाना है। तो इस ध्यान से समझो बाबू सिर्फ चीज़ों को। यहाँ पर क्या था? कहीं से आवेश को उठाना था, कहीं पर ले जाकर रख देना था। कहीं से उठाना था और एक निश्चित बिंदु पर ले जाकर रखना था, लेकिन उठाना कहाँ से था ये क्लियर नहीं था, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया अनंत। यहाँ पर यह बात नहीं यूज़ होता है। अब यहाँ पर बोलेगा विभवांतर किसे कहते हैं? ये एकांक धनावेश के लिए ये भी काम करता है, सही है ना? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। वहाँ पर आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। यहाँ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य है। यहाँ भी वही, सब कुछ वही है, बस अनंत हट करके एक बिंदु लग गया, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या कि जब इसको हम लिखेंगे V किसके लिए? विभवांतर के लिए, बात समझोगे तो ये भी वही होगा। कार्य किया गया किसके लिए? आवेश के लिए, W/Q। ये भी जूल प्रति सेकंड होगा, जूल प्रति कूलॉम होगा, यानी ये भी जूल कूलॉम का इन्वर्स बनेगा। इसका भी मात्रक क्या? वही वोल्ट होगा, SI मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं। सही बाबू? अब वोल्ट कहाँ से आता है? एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। उन्हीं के सम्मान में इसे जूल प्रति कूलॉम को क्या बोला जा रहा है? अलेसांद्रो वोल्टा वोल्ट, समझे? इनके नाम पर, इटली के एक भौतिक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर सम्मान दिया जाता है इस तरह से नाम रख करके। विभवांतर, जब एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं तब विभवांतर उत्पन्न होता है। जब एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तब विभव उत्पन्न होता है फर्क? अनंत से किसी बिंदु पर लाया तो विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गए तो विभवांतर। विभवांतर को ऐसे भी पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को भी विभवांतर बोला जाता है। विभव जोड़ अंतर, यानी विभवों का अंतर। तो A का जो विभव होगा वो और B का जो विभव होगा वो, उन दोनों का अंतर विभवांतर ही कहलाएगा। तो इसका दो परिभाषा हो जाता है। लिखो, सही है? देखो यहाँ पे अब हम बोलेंगे कि इसका विभवांतर क्या होगा। तुम बोलोगे सर V बराबर W/Q। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A पर का विभव माइनस B पर का विभव, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। तो तुम आगे ये वाला लिख दो या फिर ये लिख दो। तो इसको लिख करके इसको लिख दो नीचे में, सही रहेगा। क्या क्या बात बोला जा रहा है? अनंत से ये आवेश आया कहाँ से? उत्पत्ति नहीं हुआ यहाँ पर, ये आवेश कहीं थर्ड जगह से आया है। इस आवेश को यहाँ ला के रख दिया गया, फिर यहाँ से इस आवेश को यहाँ लेके जाया गया। तो अनंत से इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपको काम करना पड़ा वही है विभवांतर। ठीक है, अब इसको नोट करोगे, ये नोट करोगे, उसके बाद ये नोट करोगे। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, वो नोट कीजिएगा। और वोल्ट कहाँ से आया? इटली के एक भौतिक वैज्ञानिक, इटली के एक भौतिक वैज्ञानिक फिजिक्स के अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर SI मात्रक वोल्ट रखा गया। सही? ये हो गया केस, ये क्लियर हो गया।
तो एक बात तय हो गया कि जो इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक वही इसका भी मात्रक है। इसका मात्रक कौन है? वोल्ट। इसका मात्रक कौन है? वोल्ट। ये कैसी राशि है? अदिश। ये कैसी राशि होगी? क्यों होगी? हाँ, उस आवेश को जो घुमा रहे हैं आप वो B से A पर या A से B पर लेकर जा रहे हैं। दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश भटक रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? सदिश राशि। तो विभवांतर एक सदिश राशि है। आप नीचे उसको भी मेंशन करेंगे कि विभवांतर एक सदिश राशि है। विभवांतर एक सदिश राशि है। हुआ? अब मान लो कि एक सवाल हम बनाएं, विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर का प्रश्न आ गया। जवाब क्या जाएगा? ध्यान से सुनोगे बाबू। एक तरफ आप विभव लिखिएगा, एक तरफ आप विभवांतर लिखिएगा। विभव में लिखिएगा एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाने वाला कार्य विभव है, बस। विभवांतर में लिखिएगा एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य विभवांतर है। इसमें देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु वर्ड आता है, दोनों बिंदु डिफाइंड है। विभव में लिखिएगा कि यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है। इसमें लिखिएगा क्योंकि इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पूर्णतः डिफाइंड है, परिभाषित है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। हालांकि अब ये नहीं लिखोगे इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट, तो ये अंतर नहीं हुआ, तो समानता हो गया। अंतर का मतलब जो दोनों में अलग अलग हो गया 2 अंतर। 2 नंबर आपका सेफ हो गया। सही है, एक बात हो गया। अब एक चीज़ और देखो, अभी हम निकाला फॉर्मूला कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति 1 कूलॉम। कहाँ से लाए फॉर्मूला? नया फॉर्मूला आ गया कुछ क्या? नहीं बाबू, अभी जस्ट आया ना, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। सही है, तो हम लिख दिया उसको 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, क्योंकि विभवांतर हो या विभव मात्रक तो वोल्ट ही होगा, कार्य है मात्रक जूल होगा, आवेश है मात्रक कूलम होगा। तो प्रश्न आता है 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट को परिभाषित करें, किसे कहेंगे 1 वोल्ट? बाबू सिंपल सा बात समझो, ये 1 वोल्ट की पढ़ाई क्यों हुई शुरू? तुम आवेश को ला रहे थे, ठेठ भाषा में आवेश को जो लाए तो तुमको काम करना पड़ा, ठीक है ना? तो जवाब भी वही होगा। 1 वोल्ट बोला ना, तो अगर आप एक आवेश को लाते हो, उस एक आवेश को लाने में अगर आपको 1 जूल का काम करना पड़ा, उसे ही 1 वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट कहाँ से आया? विभव कहाँ से आया? आवेश को लाए थे ना, लाए थे तो काम करना पड़ा था ना, तो W बटा Q हुआ था ना। तो W का मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। किसको लाए थे? आवेश को लाए थे ना, Q को लाए थे ना। Q का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम हो गया। यानी एकांक आवेश को लाने में ये 1 कूलॉम आवेश को लाएंगे, उस 1 कूलॉम आवेश को लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, कार्य है ना ऊपर में, 1 कूलॉम आवेश को लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसे ही 1 वोल्ट कहते हैं। होगा बाबू? अब यहीं से इसका परिभाषा बन जाता है फॉर्मूला से ही। 1 कूलॉम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे ही 1 वोल्ट कहेंगे। हो गया, परिभाषा बन गया 1 वोल्ट का। तकलीफ? अब वो याद दिलाते हैं ऐसा ऐसा कहाँ पर मिलता है। F पढ़े हो? F बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। तो बल बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या बोलते हैं? न्यूटन। जबकि इधर तो न्यूटन नहीं आ रहा, इधर आ रहा है न्यूटन बराबर क्या निकल कर आ रहा है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सवाल आ जाएगा 1 न्यूटन को परिभाषित करें। अब देखो उससे क्या होगा।
अगर 1 किलोग्राम की कोई वस्तु हो, सही है, और उस वस्तु का त्वरण कितना हो, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब जाकर के इसका परिमाण क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन। है परिभाषा, फॉर्मूला के अंदर ही उसका परिभाषा छुपा हुआ। हम लोग ऐसे ही इसको रखते हैं, याद नहीं करते हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति 1 कूलम। 1 जूल का मतलब हो गया यहाँ कि 1 कूलम आवेश को आप लाते हो, उसको लाने में आपको जाहिर सी बात है प्लस में प्लस को लेकर आ रहे हो, ताकत तो लगाने पड़ेगा, काम तो करने पड़ेगा आपको। 2 धक्का लगाओ, काम लगा दिया, फील हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 वोल्ट बोलते हैं। तकलीफ है यहाँ पर नहीं ना, इसको भी लिखो बाबू। 1 वोल्ट को परिभाषित करें, ये प्रश्न है।